हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो एकलव्य शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो मैंने आपको अपने चैनल से दिखाया था, जो नोटिफिकेशन आया था, जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं और पद 38,000 है। काफ़ी अच्छी खासी संख्या है। ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। इसमें सभी स्टेट के अभ्यर्थी बैठ सकते हो। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि अभी तक किसी ने नहीं बताया है, एज, योग्यता, चयन प्रक्रिया, सिलेबस इसका क्या है, क्या क्या सारी चीज़ें आपको पढ़ के इसमें नौकरी मिलेगी, क्या नेगेटिव मार्किंग होगा, फॉर्म का पैसा कितना लगेगा, एक एक जो डिटेल है ना, आज मैं पूरा इसमें कवर करूंगी। क्योंकि देखो, पद हमको पता चल गया 38,000, बट आपको पता तो होना चाहिए तैयारी से पहले कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या आप इसकी तैयारी कर सकते हो। बट एक चीज़ है, अगर आपने इसकी तैयारी कर ली तो आप इसमें परमानेंट गवर्नमेंट जो है टीचर जरूर बन जाएंगे। तो फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, ताकि जो भी वैकेंसीज आएंगी इस बार वो आपको मेरे चैनल से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हो, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स EMRS, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से बुलेटिन इन्फॉर्मेशन जो है आप सभी के लिए डाउनलोड किया। देखिए, ये 2021 का है, इसको पहले ध्यान से सुनिए। जैसा कि आपको पता है, सीटेट की बुलेटिन इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें जो सेम चीज़ें लिखी होती हैं वो एज इट इज़ वो लोग चेंज नहीं करते हैं। ना तो आपका सिलेबस चेंज करते हैं, ना ही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बस ये है कि 21 के जगह पे 23 लिख देंगे, 22 लिख देंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ से मैंने डाउनलोड किया, और ये प्रोसीजर सेम ऐसा ही रहता है, चेंज नहीं होता है। तो इसी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि कैसा आपका रहने वाला है। देखिए, आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हो, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, फीस, ठीक है, बाकी कितने क्या कैसे कैसे एग्जाम होंगे, सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर हो जाएगा। पहले तो आपको एक चीज़ बताना चाहूंगी कि देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये EMRS एकलव्य जो है ये NVS और जो KVS का एग्जाम होता है ना, उसी के तर्ज के आधार पे होगा। इट मीन्स कि उसी के जैसा होगा। जैसा NVS का होता है ना कि वहां पे रहकर आपको पढ़ाना होता है, सेम इसमें भी वैसा ही होगा। दूसरी चीज कि क्या ये हर स्टेट में होगा, तो जी हाँ। NVS और KVS में क्या दूसरे स्टेट के बच्चे नहीं आते हैं? आते हैं। जहां पर पोस्टिंग हो जाती है फिर वो वहां पे चले जाते हैं। सेम ऐसा ही होगा इसमें। हाँ, इसमें भी आपको एग्जाम देना है। KVS में भी आप एग्जाम देते हो, NVS में भी एग्जाम देते हो। इसमें भी आप एग्जाम पास करके तब जाकर सरकारी शिक्षक बनेंगे। सब कुछ वैसा ही होता है। बस मैं आपको बताने वाली हूँ कितना फॉर्म की डिटेल है, सारी चीजें। तो ये बुलेटिन इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी के लिए डाउनलोड की है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, और ये चेंज नहीं होता है, ठीक है, आप भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेते जाना अगर आपके काम की कोई चीज़ निकले तो। ये प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल की जो फीस होती है वो 2,000 है। फॉर्म का पैसा बता रही हूँ। एंड PGT एंड TGT का आता है 1,500, ठीक है। तो ये आपको फॉर्म का पैसा पता चल गया। इसमें PRT की वैकेंसी नहीं है, ओके। बाकी एग्जाम का बता देती हूँ कि कितना ड्यूरेशन होता है एग्जाम का। तो आपको 3 घंटे मिलते हैं, ठीक है ना। 3 घंटे मिलते हैं इस वाले एग्जाम में। आपका फर्स्ट शिफ्ट जो है 9 से 12 और सेकंड शिफ्ट आपका 3 से 6, इतना आपको पता चल गया है। और ये आपका पेपर NTA कराते हैं, ठीक है ना। NTA आप तो जानते ही हैं। पेपर ये आपका जो है ऑनलाइन मोड में होगा। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, CBT मोड में होगा, ऑनलाइन मोड, ओके। चलिए, इतनी सारी जानकारी आपको पता चल गई। ये देखिए, यहाँ पर लिखा भी है कि डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अलॉन्ग विथ, मतलब ये बुलेटिन इन्फॉर्मेशन आप डाउनलोड करके ध्यान से देख लो कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है इसमें। और एक चीज़ और बताऊंगी, कहीं पर भी एज कुछ भी मिले तो SC ST को जो मिलता आया है वो एज रिलैक्सेशन मिलता रहेगा। तो आप उसमें जो है एड ऑन कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि आखिर में ये पूरा इन्होंने बताया है कि एग्ज़ाम का कैसा होगा, क्या क्या चीज़ें लेकर जानी होती हैं, सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएंगी। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो एकलव्य मॉडल स्कूल्स के बारे में, पूरी डिटेल्स लिखी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये आया है, आपको ही पता होगा। स्टेट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट, सारी चीज़ें इन्होंने दी है। जिसे भी डाउट होता है ना कि आखिर में EMRS क्या है, तो वो देख सकते हो। देखिए, टीचिंग सिलेक्शन एग्जाम के बारे में भी इन्होंने डिटेल में बताया है, जो अभी फिलहाल आपने विज्ञापन देखा था। पोस्ट डिटेल, सबसे पहले मैं सैलरी की बात कर लेती हूँ आप सभी के साथ। देखिए, प्रिंसिपल का है, एक बात याद रखो, सभी जो सैलरी है वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि TGT का 7th पे है, और पोस्ट ग्रेजुएट का आपका लेवल 8 है, ठीक है, और प्रिंसिपल का लेवल 12 है। तो आप सैलरी देख सकते हो, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। जैसा आपको दूसरे गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलती है ना, वैसा ही इसमें भी आपका सैलरी यहाँ पर आप देख सकते हो, स्ट्रक्चर। चलो सब्जेक्ट की बात, क्योंकि उसमें जो विज्ञापन आया था उसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं था। तो चलो, PGT का सब्जेक्ट मैं आपको बताती हूँ। ये आपके काम का है। PG अगर आपने इंग्लिश से किया है, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब IT, आप एलिजिबल हो PGT के लिए। TGT में आपका इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, साइंस है एंड सोशल साइंस स्टडी है। तो जिसका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होगा वो ये लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT होगा। चॉइस ऑफ मीडिया ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पेपर्स, जैसा कि आपका KVS में होता है ना हिंदी इंग्लिश, वैसा होगा दोनों, ठीक है ना।
सारी चीज़ें सेम रहेंगी। चलो अब एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न मेन है ना। देखिए प्रिंसिपल के एग्जाम के लिए 160 क्वेश्चंस होंगे और इंटरव्यूज में होगा 40 नंबर का, प्रिंसिपल वाले में है। टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है। ड्यूरेशन आप देख सकते हो 3 घंटा। बाकी देखिए इसीलिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आपको पता चले। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का। और सब्जेक्ट देख लीजिए, जनरल इंग्लिश 10 नंबर का, हिंदी 10 का है, करेंट अफेयर जीके 10 का है, रीजनिंग भी 10 का है, कंप्यूटर लिटरेसी 10 का है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 का है और एकेडमिक आपका 30 नंबर का है जो पेडागोजी वाला है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंस आपका 70 नंबर का है। तो आप 160 देख सकते हो, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। वैसे वाइस प्रिंसिपल का है 160 मार्क्स का है, 40 नंबर का इसमें इंटरव्यू है, 3 घंटे का समय मिलेगा। सेम वही है इसमें भी, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का। चलो पीजीटी में देख लेते हैं। तो पीजीटी में भी वही 160, 40 और 3 घंटे का समय। सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए वही है 160 और 0.25 की इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। चलिए अभी आपका टीजीटी है। टीजीटी में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 180 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का समय मिलेगा और इंग्लिश 10 का है, हिंदी 10 का है, जीके करंट अफेयर 10 का है, ये 15 का है, न्यूमेरिकल 15 का है, कंप्यूटर वाला 5 नंबर का है, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी ये आपका 20 नंबर का है और सब्जेक्ट नॉलेज तो ऑब्वियस ही बात है टीजीटी में देने जाएंगे तो वो आपका पूरा उसी सब्जेक्ट से पूछा जाएगा 100 नंबर का। अच्छा ये जो ऊपर एकेडमिक वाला मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, वो पेडागोजी नहीं, आपके एकेडमिक से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर आपका पेडागोजी 20 नंबर का और सब्जेक्ट मान लीजिए साइंस से है तो साइंस का 100 पूछेगा, एसएसटी से है तो एसएसटी का 100, 180 नंबर। इंटरव्यू इसमें नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। तो इसमें केवल एक पेपर देना है और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छी बात है। ये आप देख सकते होगे सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, अभी मैंने आपको बता दिया क्या क्या है। बाकी पूरा सिलेबस अगर आप चाहते हो तो इस वेबसाइट पे चले जाना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। देखिए अब एक चीज़ ये देख लो, क्लियर बता दिया है, ये चेंज नहीं होता, याद रखना। नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो पिछले साल का। ये बुलेटिन इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होती, आपकी प्रिपरेशन के लिए बता रही हूँ। फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट 7:30 से 8:30 एंड 2 से 2:30 बजे। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। और ये इन्फॉर्मेशन इस यहाँ पर देखिए एज लिमिट, क्योंकि एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है तभी तो आपको आइडिया लगेगा ना। देखिए मैं पूरा डिटेल में पढ़ूंगी तो आप समझ सकते हो, इतना बहुत समय वेस्ट होगा। तो आपको मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दूंगी, वहाँ से आप पढ़ लेना। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्रिंसिपल के लिए 50 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, थोड़ी देर पहले बताई हूँ। SC ST को रिलैक्सेशन मिलता है। और आप अगर प्रिंसिपल का देखो तो आपका इसमें BEd डिग्री मांगा है, मास्टर डिग्री मांगा है, हिंदी इंग्लिश दोनों होना चाहिए। और आपका वही 10+2 इंटर कॉलेज और होल्डिंग एनालॉग्स 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये प्रिंसिपल के लिए है तो उसमें तो मांगेगा ही। इसमें 45 ईयर्स है एज लिमिट वाइस प्रिंसिपल में, और इसमें भी सेम वही चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है। पीजीटी में आपका 40 साल है, बाकी SC ST को रिलैक्सेशन है। और पीजीटी में आपका पोस्ट ग्रेजुएट में 50% मार्क्स होना चाहिए, या फिर आपने मास्टर डिग्री किया हो एटलीस्ट 50 मार्क्स से, या फिर आपने पीजीटी इंग्लिश के इंग्लिश में होना चाहिए, पीजीटी हिंदी में आपका हिंदी होना चाहिए, हिंदी या फिर संस्कृत। यहाँ पर देखिए पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, बायोलॉजी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी में ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे। पीजीटी हिस्ट्री है, पीजीटी ज्योग्राफी है, पीजीटी कॉमर्स है, पीजीटी इकोनॉमिक्स है, पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो आप ये देख सकते हो, आप देख लीजिए एलिजिबल हैं तो सेम वही चीज़ें रहेंगी। और बीएड मांगा है, जी हाँ, यहाँ पर देखिए लिखा है बीएड या फिर इक्वलेंट डिग्री, देखिए लिखा हुआ है। बाकी ये है टीजीटी का आपका 35 साल अपर एज लिमिट है, और SC ST OBC को SC ST को रिलैक्सेशन मिलता है। और इसमें आपका टीजीटी में 4 साल का आपने किया हो इंटीग्रेटेड कोर्स विद 50% मार्क्स, या फिर आपने बैचलर डिग्री किया हो 50% मार्क्स के साथ। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लो टीजीटी का, ये इंपॉर्टेंट है। टीजीटी हिंदी के लिए आप देख लो 3 साल में होना चाहिए हिंदी, इंग्लिश भी आपका 3 साल होना चाहिए। SST आपका कोई भी इसमें से ग्रेजुएट हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई होना चाहिए। और टीजीटी मैथ्स का आप देख लीजिए, इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड स्टैटिक्स ये हो गया। टीजीटी साइंस का देख लीजिए, इसमें आपका बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और बीएड डिग्रीज में मांगा है, साथ में इन्होंने सीटेड का पेपर 2 मांगा है। तो जिसके पास सीटेड का पेपर 2 होगा और बीएड, वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है। और ये है आपका एज रिलैक्सेशन देख लीजिए,
मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये देखिए SC/ST का 5 साल का है, OBC का 3 साल का है, और जिन्होंने 3 साल कंटिन्यू सर्विस किया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको 5 साल का मिलेगा। PH वालों को UT जम्मू कश्मीर को 5 साल का मिलेगा। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज विमेन का ये SC/ST OBC जनरल, तो SC/ST का 15 है, OBC का 13 है, जनरल का 10 है, विमेन के लिए है, एक्स सर्विस मैन के लिए भी है। तो काफ़ी डिटेल में इन्होंने एक एक चीज़ दी है कि इसको पढ़ने के बाद से शायद आपको बिल्कुल भी डाउट ना हो। तो देखिए मोस्टली जो भी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी वो मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। और पैस फीस तो मैंने आपको बता ही दिया है, 2000 है प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का, PGT TGT का 1500 है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैंने एक एक चीज़ आपको बता दिया है, मैंने आपको सिलेबस बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया, मैंने आपको फीस बता दी, एलिजिबिलिटी बता दी, हर एक चीज़ बताई है। कुछ भी छूट गया हो तो PDF में भेज दूंगी टेलीग्राम पे, वहाँ से आप पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।